स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इनवर्स की मिक्स रेडियस। ठीक है, 2 तक करवा चुके थे, 3 की बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिए गए 1 2 3 ये हम करवा चुके हैं पीछे, चाहे क्वेश्चन अपलोड ट्राई करिए ना तो पूछे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कह रहा है कि sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 बराबर 10 प्रूव करना है। तो जो लेफ्ट एलएचएस पार्ट दिया गया है वो सारा पार्ट साइन में दिया गया है। तो उस साइन के पार्ट को एक फार्मूले से देखें तो ध्यान से देखो, तो ये वाला पार्ट जो हमारा लिखा है, अगर जो कोई इसको x मानता है और दूसरे मानता है y, तो ये sin इनवर्स x प्लस y का फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। और sin इनवर्स x प्लस y का फार्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इसके एलएचएस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका एलएचएस पार्ट ये रहा, इसे करते हैं सॉल्व। तो हो जाएगा sin इनवर्स x की वैल्यू 8/17 इंटू रूट में 1 माइनस y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 प्लस y 3/5 इंटू रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 64/289 ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां से मिलेगा sin इनवर्स ब्रैकेट में 8/17। कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा ध्यान दें, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 9 16 से बाहर कितना आएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 5 प्लस सेम यहाँ से 3/5 इंटू इसको यहाँ से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो आएगा 2 to 5 क्योंकि स्क्वायर होता है 15 का, तो 15/17। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें, दोनों के एलसीएम सेम है तो एलसीएम दोनों कितना आ जाएगा 85, जबकि इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 32 और 45, 32 प्लस 45 इनको ऐड कर लें तो यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स 7/8/5। ठीक है, अब sin इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग x की तरह ट्रीट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा हमें tan इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर 77/85 का स्क्वायर। तो दोनों की स्क्वायर हम अलग अलग दे रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा आराम हो जाएगी। काम करेंगे जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट हमें दिखेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट का। इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स 77/85 रूट में 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर अपॉन 85, रूट से बाहर 85 आएगा, बाद में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे तो इससे जो भी नंबर आएगा उसको सॉल्व करने से हमको मिलेगा 36, tan इनवर्स 77/36। ये पार्ट हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करके बता दे रहे हैं, ध्यान से करिएगा। cos इनवर्स के पार्ट को हम लोग साइन में चेंज कर देंगे, क्यों करेंगे क्योंकि हमें साइन इनवर्स का ही पार्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए फार्मूला होता है cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। और इस पार्ट को हम लोग x ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते इसे भी, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 144/169 क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस sin इनवर्स 3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर यहाँ से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 169 माइनस 144 सॉल्व करेंगे तो 25 मिलेगा हमें यहाँ से, तो इस रूट से बाहर कितना मिलेगा 5, यानी यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। और फिर से सिमिलर क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में sin इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगाया था, वही कंडीशन यहाँ मिलेगी, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो जाएगा sin इनवर्स x इंटू रूट में 1 माइनस y स्क्वायर 9/25 प्लस y इंटू रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो यहां से मिलेगा sin इनवर्स 5/13 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 9 16 मिलेगा हमें 4/5, यहाँ से 3/5 इंटू ये कितना मिलेगा मल्टीप्लाई करके 169 माइनस 25 144 स्क्वायर इसका 12 का 12/13। सॉल्व करें इसको तो यहाँ से मिलेगा साइन इनवर्स, दोनों के एलसीएम सेम है 65 रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और ये 36 ऐड कर दें इसको तो साइन इनवर्स
56/65 हमें एक प्रूव करना था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने छोड़ दिया है, वो सिमिलर बाकी पीछे वाले क्वेश्चन की जैसा है, चाहिए जैसा आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इसमें 4 पार्ट में दिया गया, जहां तक कि हमने फार्मूले पढ़े, इसके 2 वाले पढ़े, 3 वाले पढ़े, लेकिन 4 का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। तो काम ये करें, हम इनको 2-2 के पेयर बना के सॉल्व कर लेते हैं, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से। जिनको भी फार्मूला नहीं पता तो उनके लिए फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला इसका होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ये पार्ट हमारे लिए एक x का काम करेगा, एक करेगा y का। इन दो का पेयर बनाएंगे, जैसे सिमिलर वे में इन दो का पेयर बनाएंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको एलएचएस से, आरएचएस से π/4 अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सिग्नल रिलेशन इसमें भी, तो यहां से भी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर से tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे 35 आएगा, 7 मल्टीप्लाई 1 से 5 मल्टीप्लाई 1 से, तो यहां से कितना आ जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 35। यहां से भी कितना मिलेगा हमें 35 माइनस 1 अपॉन 35। सिग्नल वे में यहां से करेंगे तो यहां से मिलेगा tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24, यहां से आएगा 24 माइनस 1 अपॉन 24। सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल आउट आएगा, इनके जो बचेगा उसको लिखेंगे। tan इनवर्स ये बच रहा है हमारा कितना, ये हो जाएगा 12 और ये मिलेगा हमें 34। अगले पार्ट से मिलेगा हमें tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अब इसको और भी सॉल्व कर देंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 और ये 17, यानी यहां से हमें क्या मिलेगा tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। फिर से ये कंडीशन बन जाएगी tan इनवर्स x प्लस y की, तो फिर से फार्मूले का यूज कर लेंगे इसमें। तो इसमें फार्मूले का यूज करेंगे तो यहां से मिलेगा हमें tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट इसका जब भी करेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू लिखी है यहाँ पे सर्कल में, तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व होके हमें मिल जाएगी tan इनवर्स 1, क्योंकि ये न्यूमरेटर दोनों बराबर आएंगे तो सारी वैल्यू आपस में कट जाएंगे, फिर क्या मिलेगा हमें 1, और ये 1 वैल्यू होती है सिर्फ π/4 की। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग एलएचएस से करेंगे, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एलएचएस से करने के लिए एक बात पहले बताते हैं, फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, वो भी लिख दे रहे हैं 2 tan इनवर्स x। ये होता है cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को एलएचएस पार्ट से ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। काम ये करें, इसके एलएचएस पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर ले, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ रूट x अपॉन 2। ठीक है, अब सिर्फ इतने पार्ट को ध्यान से देखें तो ये पार्ट हमारा इस स्ट्रक्चर से मैच करेगा, यानी ये फार्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स x का, और उसमें भी x को रिप्रेजेंट करेगा रूट x, यानी हम लोगों को x की जगह रिप्लेस करना है क्या, रूट x। तो लिखेंगे ये 1/2 इसका मान लिख देंगे ऐसे ही, इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस x, और x क्या है रूट x, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, और हमें यहां से जो वैल्यू मिलेगी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस 2 लाइन में क्वेश्चन प्रूव हो गया, हमें यही प्रूव करना है क्वेश्चन में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 10 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें से हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो ये x दिया गया है, हम लोग इस x को लेट कर लेंगे, लेट करेंगे यहां से x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो जब हमें x को हमने लेट कर लिया साइन 2 थीटा, तो यहां से जब भी हम थीटा की वैल्यू को निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें मिलने वाली है थीटा बराबर 1/2 ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे लास्ट में। उससे पहले इसमें देखो दोनों पार्ट, ये जो ऊपर लिखा है रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, यही पार्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार इसको सॉल्व कर ले रहे हैं और एक बार इसको, और उन्हीं की वैल्यूज का यूज यहाँ पे करेंगे। समझ ध्यान से,
हम लोग बात करेंगे रूट में 1 प्लस एक्स की, बट हमने इसमें एक्स को क्या लेट किया है साइन 2 थीटा, तो हम लोग एक्स की जगह लिखेंगे साइन 2 थीटा। तो जब भी हम लोग एक्स की जगह लिखेंगे साइन 2 थीटा तो ये हमें कुछ इस तरह दिखेगा। इस 1 को हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके उसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा के फार्मूले को भी ओपन कर लेंगे साथ साथ में, तो यहां मिलेगा हमें 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो फार्मूला बन जाएगा ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी हमें बन जाएगा यहाँ से रूट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू में लास्ट में मिलेगी वो वैल्यू में लास्ट में मिलेगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, बट ये है क्या, हमने सॉल्व किया था 1 प्लस एक्स को, यानी हमें रूट में 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सिमिलर वे में तो हम लोग सॉल्व करेंगे रूट 1 माइनस एक्स को, तो यहां से भी हमको वैल्यू मिलेगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोई लिखने को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी लिख सकता है, बट इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से यस और सी में डिफरेंस होता है, सी पहले आती है एस बाद में आता है, तो इसे हम लोग कॉस को पहले प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, वैल्यू रखते हैं कि जब भी आप वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा tan इनवर्स, इसकी जगह लिखा हमने cos थीटा प्लस sin थीटा, अगले पार्ट में लिखा हमने cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन, इसमें तो वैल्यू लिखेंगे तो यहां से सिमिलर वैल्यू आएगी बट वो साइन चेंज होगा उसका, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, इसके बाद में ध्यान से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस से, तो ये cos माइनस को आ जाएगा और ये cos प्लस का, तो इसलिए ये दोनों cos कैंसिल हो जाएंगे, cos और sin साइन जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 sin। सेम वे में sin और sin कैंसिल होगा, ऐसे मिलेगा हमें 2 cos। इसकी जगह लिखेंगे हम लोग इसको ऐड करके tan इनवर्स, ऊपर से मिला हमें 2 sin थीटा, इधर से मिला हमें 2 cos थीटा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos tan होता है, यानी हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। बाद में tan इनवर्स और tan भी निपट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर थीटा। इस थीटा को हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी क्वेश्चन में, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 1/2 ऑफ sin इनवर्स x। करने को तो क्वेश्चन यही सॉल्व होता है, बट क्वेश्चन में प्रूव करने की बात कर रहा है कि π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हमें cos इनवर्स के फॉर्मेट में लेके आना है, तो cos इनवर्स के फॉर्मेट में लाने के लिए एक आइडेंटिटी पढ़ी तुमने, cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स और π/2, वहीं से हम लोग sin इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो होती है π/2 माइनस cos इनवर्स x, इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसकी जगह यूज करते हैं तो हमें मिलेगा ये 1/2 बाहर, π/2 माइनस cos इनवर्स x। अब इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से π/4 माइनस 1/2 ऑफ cos इनवर्स x। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 11 किया है, सेम सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, बट उसमें इतना वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसमें एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और आरएचएस से चलेंगे। तो एलएचएस से स्टार्ट करने के लिए इससे 9/4 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो जब भी हम लोग इससे 9/4 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में भी दिखेगा π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अभी हमने फार्मूला बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स होता है, तो सिमिलर वे में π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बनेगा, तो हम लोग इसकी जगह लिख देंगे 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, जो क्वेश्चन में प्रूव करना है हमें लाना है साइन का पार्ट, इसमें आया कॉस का, तो हम लोगों ने फार्मूला और भी पढ़ रखा है, वो फार्मूला है कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर जो हम लोग इस 1/3 को ये मान लें कि ये x लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला बन जाएगा फिर से ये वाला, तो हम लोग इसकी जगह साइन में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9/4 इंटू साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 1/9। ठीक है, जब भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस 1 8/9 आएगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 8/9। ठीक, ये 9 3 का स्क्वायर तो 3 से बाहर आएगा, इस 8 को लिखेंगे हम लोग 4 इंटू 2, तो उस 4 से 2 बाहर मिल जाएगा हमें, तो हमें क्वेश्चन में मिलेगा 9/4
इंटू साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3, जो कि क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। ठीक है, लगे आज बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये एक तरीके से लिखा है 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर cos है, तो x का काम करेगा हमारा cos, तो x का काम करेगा हमारा cos। तो फार्मूला का इस्तेमाल करें 2 tan इनवर्स x का, जो कि फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स 2x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस वाले टाइम को भी लोग एच लिख देंगे 2 अपॉन साइन एक्स। कॉस एक्स साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब काम ये करें कि दोनों पार्ट में हम लोग कंपेयर कर लें। जब भी कंपेयर करेंगे तो ये बाहर के पार्ट इनके इक्वल है, तो इनके इनिशियल पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहां से मिल जाएगा 2 कॉस एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स, सॉरी साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन एक्स। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसको ले जाएंगे इधर। तो यहां से मिलेगा cos x इंटू साइन एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा ये साइन एक्स। एक बात ध्यान दें कि जब भी हम लोग यहाँ से साइन और साइन कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब साइन एक्स 0 हो जाएगा तो साइन पार्ट हमारा 0 कब होता है, जब साइन की वैल्यू खुद क्या हो 0। यानी इसको जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व होकर हमें मिलेगा x बराबर 0। ठीक है, इसका अगला पार्ट जब हमने इसको कैंसिल कर दिया तो यहां से क्या होगा, यहाँ बचा cos, यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहां से मिलेगा cos x इज इक्वल टू 1। अब cos में जो वैल्यू 1 होती है वो कब होती है, जब cos पाई बाई 2 होता है। तो हम लोग इसकी जगह लिखेंगे cos x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा इसका, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी पाई बाई 2। इसके दो आंसर मिलेंगे, एक 0 और एक पाई बाई 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन को अगर तो किसी को tan इनवर्स का फार्मूला बताओ साइन के टर्म्स में तो भी हो जाएगा, अदरवाइज इसको करने के लिए और भी आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें किस तरीके से चेंज करना होगा, तो उसको करने के लिए जरा ध्यान से देखें। हम लोग काम में करेंगे tan इनवर्स को लेट कर लें। अगर तो हम लोग लेट करेंगे, हमसे इस पार्ट की वैल्यू पूछी गई तो हम लोगों ने काम में किया कि tan इनवर्स x बराबर t लेट किया। तो जब हम लोग tan इनवर्स को t लेट करेंगे तो यहाँ से जो tan t की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें x। तो जब हमने tan इनवर्स को t लेट कर लिया है तो यहाँ पर उसकी जगह क्या आ जाएगा t, यानी हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया कि हमें sin t की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो sin t की वैल्यू निकालने के लिए tan t की वैल्यू पता है हमें sin की वैल्यू से, तो उसके लिए ये भी कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ से ट्रायंगल बना लें, अदरवाइज इसकी आइडेंटिटी यूज करके वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो ट्रायंगल बना लेते हैं इसके लिए tan अपॉन में बना लेना l अपॉन a, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एंगल कौन सा हो जाएगा t। तो जब भी हम लोग यहाँ से sin t की बात करेंगे तो sin t कितना होता है हमारा l अपॉन k, तो x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में इस 2 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। जब इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ध्यान से देखें तो ये फार्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का जो ये फार्मूला बना है, इस 2 tan इनवर्स x में x की वैल्यू हमारी ये पूरी है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x। 2 tan इनवर्स का फार्मूला हमने पीछे अप्लाई किया था अभी, तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला हमने पीछे अप्लाई किया था, ये होता है tan इनवर्स 2x यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। राइट साइड में tan इनवर्स x लिखा है। अब काम ये करें कि दोनों पार्ट में कंपेयर कर लें, तो ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स दोनों कैंसिल, सॉरी एक कंपेयर से हट जाएंगे, या ये कह देंगे दोनों पार्ट आपस में बराबर हो तो इनके ये पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स
ध्यान से देखें तो ये जो स्क्वायर लगा है, ये दोनों का दुकानों का शटर अलग अलग है, तो इनके शटर अलग अलग कर ले इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब भी इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये पार्ट बाद में उसे ऊपर आएगा, इसके ऊपर लिख दे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद में इसके स्क्वायर से ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वल में क्या बचा है इसके एक्स। तो ये दोनों पार्ट जो इक्वल है, ये यूं कहते हैं कि ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे तो कितना होता है 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पार्ट की बात करें अगर तो इस पार्ट की जब बात करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे सारे पार्ट्स में पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि इसका एक पार्ट नेगेटिव मिलेगा, बाकी दो पार्ट पॉजिटिव। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सारी बातें पलट जाएंगी, इसके नहीं, इसके दो पार्ट नेगेटिव एक पार्ट पॉजिटिव। यहां से मिला हमें 2ab और यहां से मिलेगा हमको कितना 2ab, क्योंकि बाकी पार्ट तो इसके कैंसिल हो जाएंगे और बराबर में क्या चल रहा है x। इसको सॉल्व करें तो 2 से डिवाइड करें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे सबके। यहां से मिलेगा हमें ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब काम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस इधर, तो यहां से मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। या ये बोल दें कि यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/3, या बोले एक्स बराबर कितना 1 रूट में 1/3, वो भी प्लस माइनस। जो क्वेश्चन नंबर 14 में तुमसे प्रूव करने की बात कह रहा था कि 1/√3 प्रूव करना है, तो इस नेगेटिव पार्ट को नहीं पूछ रहा। ठीक है, क्यों नहीं पूछ रहा, उससे कंडीशन होती है फार्मूले की, इसलिए वो नेगेटिव पार्ट को एज्यूम नहीं कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट की बात कर रहा है। अब इसके आगे जो भी इसके क्वेश्चन बचे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू बचे हैं, सॉरी मुख्य मान के बचे हैं, आप लोग उनको कर सकते हैं आसानी से। यदि फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करिए और पूछिए हमसे। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और भी इस चैप्टर के सुपर 50 क्वेश्चन वो होंगे जिनसे जो क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे तो उन्हीं क्वेश्चन में से, या ये कहते हैं कि उनमें से 99% क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिमिलर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सुपर 50।